शक्ति का कंगन? ये तो शक्ति का ही कंगन है। शक्ति को ढूंढने का एक और क्लू। शक्ति यहीं कहीं आसपास ही होगी। शक्ति, तुमने तो अपना जवाब दे दिया, अब ये है मेरा जवाब। हिलने की गलती मत करना शक्ति, बिल्कुल मत हिलना। क्या हुआ? कहाँ गई सारी अकड़? अभी देखा था। डोंट मूव। दर्द हुआ? अपनी गलती का एहसास हुआ तुम्हें? ये भी शक्ति की ही रिंग है। इसका मतलब मैं एकदम सही रास्ते पर हूँ। शक्ति ये कहीं आसपास ही होगी। शक्ति तुम टेंशन मत लेना, मैं आ रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता है तुम हमें मार सकते हो? तुम चाह के भी हमें नहीं मार सकते। ओह, क्योंकि हमारी जान डॉक्टर शिव के पास, वो आएंगे और हमें बचाएंगे। तुम कह रही हो कि वो पागल शिव वो आकर तुम्हें बचाएगा? वो बचाएगा तुम्हें? अरे वो तो खुद सड़कों पर धक्के खा रहा होगा, शक्ति शक्ति चिल्ला रहा होगा, रास्तों पर तुम्हें ढूंढ रहा होगा बेचारा। सही कह रहे हो, शक्ति शक्ति चिल्ला के वो सड़क पे घूम रहे होंगे, लेकिन उन्हीं रास्तों पे उन्हें हमें ढूंढने का रास्ता मिल जाएगा। तुम चाहे हमें जहन्नुम ले जाओ, पाताल लोक ले जाओ, लेकिन डॉक्टर शिव आएंगे और हमें ढूंढे लेंगे। ये ना वादा है हमारा तुमसे, शिव की शक्ति का वादा। देखते हैं तुम्हारा वादा शक्ति। ये देख ले कोई, ये सख्तुरी, इसका फोन लग ही नहीं रहा है। और वो आंद्री रिमझिम मेरा फोन ही नहीं उठा रही है। घर पे कॉल कीजिए। हाँ, ये बेस्ट से घर पे ट्राई करती हूँ। आप अंदर जा सकती हैं, पेशेंट को होश आ गया है। चल 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 चल, साइड 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 हो जाने में। जरा ठीक है रे बेटा, ठीक है रे तू। सोमनाथ जी, आपका लाख लाख शुक्र है कि मेरा बेटा ठीक हो गया। क्या करने चला था तू? एक आगड़ी लगा इसको एक। हाँ, पागल हो गए हो क्या? अरे ऐसे बोलने से इसका कुछ नहीं होगा। ये मार इसको, और जोर से मारना हो। ये पहलवान मोटी चमड़ी है, ऐसे असर नहीं होगी। जोर से पिशू। आप भी एक लगाइए ताकि ऐसी बेवकूफी दोबारा ना करे। सही कह रही है तू। ये हो क्या रहा है? खबर न हो तो कह दूं, जो काम तूने किया है ना, उसके लिए सजा भी कुछ नहीं है। हाँ, अरे उसके लिए तुझे तो ना ऐसे सुबह के नाश्ते में, दोपहर के खाने में, शाम के नाश्ते में, रात के खाने में, ऐसे तुझे ऐसे थप्पड़ मिलने चाहिए ताकि ऐसी गलती दोबारा ना करे। और वो भी एक नहीं, दो दो ऐसे। हाँ? हम तो ये गलती दोबारा नहीं करेंगे। कहीं आप दोनों तो गलती नहीं कर रहे हैं? अब दोनों एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, एक दूसरे की बात काटने की बजाय उसे पूरी कर रहे हैं। पापा, हमें लग रहा है जहर खा के हमारा दिमाग खराब हो गया। ये खबरदार हो, दूसरी बार जहर का नाम भी लिया ना तो तेरी ठेर नहीं, समझो ना। अरे कागड़ी, कागड़ी नहीं, रूपाड़ी। आज से तू मेरे लिए रूपाड़ी है। हो रूपाड़ी? रूपाड़ी मतलब रूप रूप की रानी, समझी ने? वो क्या बोलते, ब्यूटीफुल।
मेरी ब्यूटीफुल है तू। खबर न हो तो कह दूं, जब से ये डप्पोड़ पैदा हुआ था ना, तब से मेरा सपना था कि मेरी बहू ना तेरे जैसी हो। मैंने सोचा था मैं ऐसी लड़की लाऊंगी मेरे धर्म के लिए जो उससे मुझसे भी ज्यादा प्यार करती हो। पर सच, अब तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि जितना प्यार तू करती है ना मेरे मंकोड़ी से, इतना तो दुनिया में और कोई नहीं कर सकता। सच। पापा ये क्या हो रहा है? हमें लग रहा है हम बेहोश है, सपना देख रहे हैं। ये सपना नहीं है डप्पोड़, ये सच है धर्म। वैसे तो सारी दुनिया मनोरमा से माफी मांगती है, पर आज मनोरमा तुमसे माफी मांग रही है। सॉरी, मुझे ऐसा नाटक नहीं करना चाहिए था। मुझे भी माँ से झगड़ना नहीं चाहिए था। अब तो कह तो मुर्गा बन जाए है? अरे नहीं नहीं माँ खोल जी, आप क्या कर रहे हैं? अब मैंने और माँ ने सजा कर दी, अब हमें एक दूसरे से कोई शिकायत नहीं। बस अब तू ना जल्दी जल्दी ठीक होके घर आ जा, फिर ऐसा सेहरा बांध घोड़े पे बैठ और इस रूपाड़ी को मेरे घर में ले आए। जल्दी जल्दी इसका गृह प्रवेश हो मेरे घर में, है ना? सच्ची माँ? तुम दोनों के सच्चे प्यार के आगे ये मनोरमा हार गई। बस सुखी रहना बेटा, बहुत सुखी रहना, है? आई एम सॉरी, लेकिन आप लोग पेशेंट के साथ ज्यादा देर नहीं रह सकते। कोई बात नहीं, हम जा ही रहे हो। ए जाके सक्तुड़े को बताती हूँ सब। मैं अभी फोन लगाती हूँ उसको। ए चल। दादी, दूध पी लीजिए। ना बेटा, पहले हमारे शिव शक्ति को वापस लेकर आओ। अरे उनके बिना ये दूध तो क्या, पानी का एक घूंट भी हमारे गले से नहीं उतरेगा। दादी, शक्ति का फोन नहीं लग रहा है और मम्मी भी फोन नहीं उठा रही है, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि शिव शक्ति मम्मी के यहाँ ही होंगे, क्योंकि और कहाँ जाएंगे। एक बार कार्तिक शांत हो जाए, हम खुद वहां जाके देखेंगे। आप प्लीज टेंशन मत लीजिए, प्लीज। शक्ति होगी। हेलो शक्ति। नहीं, शक्ति नहीं, मैं बोल रही हूँ शक्ति की चाची। माँ जी नमस्कार, मुझे सक्तुड़ी से बात करनी है। मैं कब से उसको फोन लगा रही हूँ, उसका फोन लग ही नहीं रहा है। पंडिताइन, शक्ति तुम्हारे यहाँ नहीं आई है। मेरे नहीं, अरे हम तो घर पे है ही नहीं। क्यों, शक्ति आपके घर पे नहीं है? हे भोलेनाथ, कहाँ होंगे हमारे शिव शक्ति? कहाँ होंगे मतलब? माँ जी आप रो क्यों रही है? क्या हुआ शिव शक्ति को? है कहाँ दोनों हैं? पता नहीं पंडिताइन, कहाँ है वो? उन दोनों को रघुनाथ ने, कमलनाथ ने, पूरे परिवार ने, सबने मिलकर निकाल दिया हमारे शिव शक्ति को। क्या
घर से निकाल दिया। ये क्या कर दिया माँ जी आपने? कोई अपने ही बच्चों को घर से थोड़ी निकालता है ऐसे डायरेक्ट है? कैसे निकाल सकता है कोई? यही सोच रही है ना आप? हाँ, हम भी पंडिताइन यही सोच रहे हैं कि हमने ये कैसे होने दिया, कैसे निकाल दिया अपने शिव शक्ति को। क्यों हमने रोका नहीं? क्या हम इतनी बुरी दादी हैं? क्या हम इतने बुरे BFF हैं? क्यों जाने दिया? क्यों नहीं रोक पाए उन्हें? क्यों? क्यों? वो सब छोड़िए, पर आपने अगर उसको घर से निकाल दिया तो वो गए कहाँ? हमें लगा कि घर से निकलकर सीधे तुम्हारे यहाँ गए होंगे दोनों। बस इसी बात की तसल्ली देकर बैठे थे खुद को। रिमझिम कब से तुम्हारा फोन लगा रही थी। अरे हमारे घर कैसे आएंगे? हम तो घर पे है ही नहीं। हम तो मनोरमा समझने वाली बात है। सक्तुड़ी घर गई होगी और उसने उधर ताला देखा होगा, इसीलिए ये बार बार हमें फोन कर रही थी। इतने सारे मिस कॉल किए। ये क्या कर दिया माँ जी, क्या कर दिया आपने? ऐसे कैसे जाने दिया बच्चों को? वैसे खबर न तो कह दूं, माँ बाप से ज्यादा ना दादा दादी बच्चों को प्यार करते हैं। फिर आपने उनको घर से ही निकाल दिया डायरेक्ट। माफ करना माँ जी, लेकिन मेरे दिल में ना आपके लिए बहुत इज्जत थी। मुझे लगता था इस पूरे परिवार में आप ही है जो एक समझदार है, पूरे घर को प्यार करती है, सबको बांध के रखा है आपने। पर ना मनोरमा गलत थी। आज आपने जो किया है ना मेरे शिव शक्ति के साथ, मेरे बच्चों के साथ, उसके बाद मेरे दिल में आपके लिए ना इज्जत जीरो हो गई, जीरो। हम अभी आ रहे माँ जी, फिक्र मत कीजिए। हाँ, हम आ रहे हैं, हम सब मिलकर कुछ ना कुछ कर लेंगे। ना बेटा, तू इधर ही रुक। हाँ, तू धर्म का ख्याल रख, हम जाके आते। तू रख लेगी ना उसका ख्याल? हाँ, ख्याल रखना हो बेटा। चले पंडित जी, चले। माँ जी, ये तो शक्ति की इयररिंग्स है। छोड़ो हमें। अभी समझ में आएगा तुम्हें शक्ति। अब देखता हूं कौन बचाने आता है तुम्हें शक्ति। डॉक्टर शिव हमें बचाने जरूर आएंगे। हे भोलेनाथ, हमारे बच्चों की रक्षा करना। बहुत बड़ा अपराध हो गया हमसे। इन लोगों के बहकावे में आकर हमने अपने बच्चों को जाने दिया। जिन हालातों में बच्चों को बड़ों की जरूरत होती है, उस हालत में हमने अपने बच्चों को घर से बाहर जाने दिया। पता नहीं वो कैसे होंगे, किस हाल में होंगे। दुनिया गोल है और इस अम्मा का भी डबल रोल है। कभी दूसरों की बात सुनने लगती हैं और कभी अपनी बात सुनाने लगती हैं। अरे चाहती क्या है? कहाँ है शिव शक्ति? जवाब दीजिए, कहाँ है शिव शक्ति? कहाँ है मेरे बच्चे? कहाँ है? पता नहीं पंडिताइन कहाँ है। हम सब उन्हें ढूंढ रहे हैं। कितनी बार फोन किया पर शक्ति का फोन भी नहीं लग रहा है। पता है कि उसका फोन नहीं लग रहा है, पर ये नहीं पता था कि एक दादी अपने पोते से इतनी नफरत कर सकती है। ये नहीं पता था कि जिनके इतने बड़े घर होते हैं ना, इनके दिल इतने छोटे होते हैं कि खुद अपने ही बच्चों को घर से बाहर निकाल कर फेंक देते हैं। पता नहीं था कि आप इतनी जल्दी भूल जाएंगी
कि मेरी सख्तुड़ी ने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया है और आपने उसी को घर से बाहर निकाल दिया। एक बेटी की मां होने के नाते मैं उसके ससुराल वालों से पूछती हूँ, मेरा हक बनता है आपको ये पूछने का, कहाँ है मेरी बेटी? आपने उसे इस घर से कैसे निकाला? जवाब दीजिए मुझे। पंडिताइन, हमने किसी को घर से नहीं निकाला। बात सिर्फ इतनी है कि हमें शिव को हॉस्पिटल भेजना था, पागलखाने, ताकि वो ठीक होकर घर वापस आ जाए। शक्ति, तुम्हें अभी भी लगता है कि डॉक्टर शिव यहां तुम्हें बचाने आएंगे? कैसे? क्या तुमने भी सीता माता की तरह लंका के रास्तों पर मोती पिरोए हैं? छोड़ा तो है तुमने। सबूत, तुम्हारा फोन। तुम्हारे कंगन और तुम्हारी अंगूठी। तुम्हारा झुमका। शक्ति, तुम्हें क्या लगा कि मैंने कुछ नहीं देखा? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम एक बात भूल रही हो कि मैं किसका बेटा हूं। अभी तक भी तुम जान नहीं पाई कि मैं कितना कमीना हो सकती। इनफैक्ट मैं तो खुद चाहता हूं कि डॉक्टर शिव, तुम्हारे प्यारे डॉक्टर शिव यहां पर आए। और मैं पूरे कंसंट्रेशन के साथ, पीस ऑफ माइंड के साथ अच्छे से निशाना लगाकर अरे शक्ति इतनी समझदार लड़की है, वो समझी नहीं, वो भी शिव के साथ चली गई। हमने किसी को घर से नहीं निकाला है, सिर्फ शिव को हॉस्पिटल भेजना था, लेकिन शक्ति नहीं मानी। उसने कहा कि वो भी शिव के साथ जाएगी। क्या कहा आपने? पागलखाने? हाँ, पागलखाने। गए तो ऐसे रहे जैसे कोई टूर एजेंट से टूरिस्ट का पैकेज लेके फॉरेन भेज दिया हो। इतनी आसानी से कह दिया आपने पागलखाने। पागलखाने बोलते वक्त आपकी जुबान नहीं लड़खड़ाई? कोसा नहीं है आपने खुद को? लेकिन शिव को अच्छा हुआ ये दिन देखने से पहले ही समदन जी इस दुनिया से चली गई, वरना शिव की ऐसी हालत देखकर वो तो जीते जी मर जाती। गर्व है मुझे अपनी बेटी पर कि आज वो अपने पति के साथ है। उसने न सुख देखा, न दुख देखा, न तकलीफ देखी, न मुसीबत देखी। उसने इस घर के ऐशो आराम छोड़ के सीधे निकल गई अपने पति के साथ। ये है मेरी परवरिश और ये है आपकी परवरिश। अपने बेटे पे थोड़ी सी मुसीबत क्या आई, निकाल दिया उसको घर से। वैसे भी आपको खबर न हो तो कह दूं, समदन जी ने ना शिव की जिम्मेदारी मुझे दी थी। वादा कीजिए कि कल को अगर हमें कुछ हो गया तो आप शिव की मां बनकर उसकी रक्षा करेंगे। तो अब एक बेटे की मां के नाते मैं आपको पूछती हूँ, क्या हक बनता है आपका कि आप मेरे बेटे को घर से इस तरह निकाल दे, और वो भी ऐसी हालत में? जवाब दीजिए। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। कर तो मुझे बहुत पहले देना चाहिए था शक्ति, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी देर नहीं हुई। तुम्हारा डॉक्टर शिव यहाँ पर आएगा और मैं उसे आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। यहाँ तो रास्ता खत्म हो गया, फिर और क्लूज? लगता है उन्होंने शक्ति को यहाँ अंदर रखा हुआ है। चेक करता हूं।
शक्ति, शक्ति, शक्ति। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, यहाँ मत आइएगा प्लीज। थोड़ा जोर से चिल्लाओ, नहीं तो। शक्ति लाउड चिल्लाओ, शक्ति, शक्ति जोर से चिल्लाओ ताकि वो अंदर आए और मैं उसके शरीर पे थड़ 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 ये गोलियां तान दूं। शक्ति, चिल्लाओ, शक्ति।